वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप आखिरी सेगमेंट स्पोर्ट्स वन का देख रहे हैं। अब आज के इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तानी एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे तो हम बात कर चुके, लेकिन पाकिस्तानी एथलीट्स का ट्रेन किस तरह से करते हैं, किस तरह की सहूलियात हैं यहाँ कराची में ख़ास तौर से, और क्या बेहतरी की गुंजाइश है, क्या POA और PSB के दरमियान जो एक रस्सा कशी है उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, उसकी वजह से शायद रुकावटें होती हैं। और दूसरा, जब इतने बड़े बड़े एथलीट्स हमारे सामने आए कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें शजर अब्बास हैं, जिसमें अरशद नदीम हैं वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे एथलीट्स हैं, नू दस्तगीर भी हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एथलीट्स की जो भागते हैं, जिनको ट्रैक एंड फील्ड में जिनको रखा गया या उस सेगमेंट में, उस सिंफ में एथलेटिक्स की वो आते हैं, उसकी एक माहिर कोच मेरे साथ आज हैं। कोच भी हैं, उसके अलावा ये माहिर हैं न्यूट्रिशन और फिटनेस के हवाले से भी बड़ा नाम है इनका, और उसके अलावा भी अपना अलग से एक कैंप भी चलाती हैं कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में। वहाँ बेशबहा बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, और वहाँ के मसाइल के हवाले से भी इनसे बात करूँगा। रोमा अल्ताफ़ साहिबा हमारे साथ हैं। रोमा अल्ताफ़, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अपने बारे में ज़रा सा बताइए, और ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स में काफ़ी अरसे से आप काम कर रही हैं। पहले कुछ अपने बारे में बताइए, उसके बाद एथलीट्स को, कितने एथलीट्स आप ट्रांसफॉर्म कर चुकी हैं अब तक? अस्सलाम वालेकुम। मैं एथलेटिक्स की प्रोफेशनल कोच हूँ और हेल्थ एजुकेशनिस्ट भी हूँ, और स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड के नाम से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची सेंटर में अपनी एथलेटिक्स की अकेडमी चला रही हूँ। 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। और जहाँ तक आपका सवाल कि कितने एथलीट्स अब तक ट्रांसफॉर्म कर चुकी हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एथलीट्स यहाँ से ट्रेन होके जा चुके हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स में चले गए, बहुत उन्होंने वहाँ से जाके इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आजकल जो ट्रेंडिंग में है अब्दुल मोइद बलोच, जिसको सब जानते हैं, वो मेरा एथलीट इस वक्त इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है पिछले कई महीनों से डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में। उसके अलावा जो जूनियर लेवल के बहुत सारे लड़के और लड़कियां ऊपर आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखें उनको कितनी सपोर्ट मिलती है कि वो इसको कंटिन्यू रखते हैं नहीं, ये देखना है। और जिनमें से बहुत से लड़कियां और लड़के हैं जो जूनियर नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हो चुके हैं, तो उनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। लेट्स सी कि क्या होता है। रोमा, आपने तफसील से बताया, यकीनन ये एक डिमांडिंग फील्ड है, तो आपको रुकावट तो आती होंगी इसके अंदर। तो बतौर ट्रेनर आपको क्या हर्डल्स हैं ऐसे जिनको आप फेस करते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत डिमांडिंग फील्ड है और बहुत मुश्किल फील्ड है। ये इतनी आसान फील्ड नहीं है फीमेल के लिए, क्योंकि यहाँ पर फीमेल को ना सोसाइटी से ना फैमिली से सपोर्ट होती है। तो जो बहुत बड़ा हर्डल जो आता है वो ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है इस फील्ड में। एक फीमेल कोच कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, उसको वो अप्रिसिएशन नहीं है, उसकी वो वैल्यू नहीं है जो एक मेल कोच की होती है। सो हर्डल्स तो बहुत आते रहती हैं और भी बहुत मुश्किलात आती हैं, बट अल्लाह की मदद हो जाती है, अच्छे बंदे मिल जाते हैं जो हेल्प आउट करते हैं, तो बस फिर से हौसला बुलंद हो जाता है, तो फिर से बस काम में लग जाते हैं। अच्छा, आप नेशनल कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग देती हैं, आप सहूलियात कैसी हैं वहाँ? वहाँ से आप हाई क्लास एथलीट्स निकल सकते हैं, निकले हैं अब तक, और इस हवाले से आपकी तजवीज़ अगर हो कुछ तो? PSB कराची सेंटर की हालत तो ना आपसे छुपी है ना मतलब किसी से छुपी है। ट्रैक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, और जिम की फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम एक एथलीट की ट्रेनिंग, जो एलीट एथलीट की ट्रेनिंग है, उसके लिए ट्रैक की भी ज़रूरत है, तो जिम की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ऊपर हम इतना काम करके उनको एक अच्छे लेवल तक लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर आगे फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से और ट्रैक की हालत होने की वजह से वो इंटरनेशनल लेवल तक जा ही नहीं पा रहे हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अब इसके लिए सबको मिलकर कुछ करना चाहिए। सबको मिलकर तो करना चाहिए। अगर आपकी तजावीज़ हों कुछ ख़ास इस हवाले से, तो वो ज़रूर आगाह कीजिए उनसे। सजेशंस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो सजेशन तो यही है कि इस शहर को 1 से 2 और अच्छे ट्रैक्स की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि 2 अगर ट्रैक अच्छे डेवलप हो जाएं इस शहर में,
तो एथलेटिक्स की प्रमोशन के साथ साथ यूथ को भी एक अच्छा एक आउटलेट मिलेगा, क्योंकि अगर अच्छे ट्रैक्स होंगे तो लड़के लड़कियां इस तरफ ज़रूर आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर 1 से 2 ट्रैक्स डेवलप करें, इन्वेस्ट करें, पैसा होगा, ग्लैमर आएगा इस स्पोर्ट में, तो देखें यूथ फैसिनेट होगी, क्योंकि आजकल सब ग्लैमर से ही फैसिनेट होते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट और पैसा लेकर आना होगा इस फील्ड में, इस स्पोर्ट में, और ताकि फिर हम अपने इस यूथ को इस हेल्दी एक्टिविटीज की तरफ लेकर आए, जो हमारे मुल्क का सरमाया है बेसिकली। बिल्कुल ठीक आपने कहा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान एक रस्साकशी की सी कैफियत होती है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद खेल पर असर पड़ रहा है। आप इस हवाले से क्या कहती हैं? आपके ख्याल में इससे असर पड़ता है खेल के खिलाड़ी के सोच पर, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर? देखिए, पीओए या पीएसपी का क्या रोल है वो आपको ही पता है और हम सबको पता है। बेसिकली इनको अपने रोल और अपने काम को जस्टिफाई करना आना चाहिए। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी पॉलिसीज के एक लिमिटेड पॉलिसीज की वजह से अपने अपने उस एरिया में काम कर रहे हैं। कभी कोई प्लेयर को मसला हो या कोई स्पोर्ट्स को मसला हो, तो ये डिसीजंस नहीं अपने ले पा रहे होते हैं अपने ओन पर, जो मेरा ख्याल है जो बेसिकली एक स्पोर्ट्स में मसला क्रिएट कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि ये ओन करें अपने स्पोर्ट्स के मसलों को भी और प्लेयर्स को भी, ये ओन करें। और जब ये ओन करेंगे और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, तभी ये स्पोर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्यूशंस लेकर आएंगे, तो ये सारे मसले हल हो सकेंगे। अब मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि पीओए है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, या जितनी फेडरेशंस हैं, ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में मिलकर काम करें, ताकि प्लेयर्स के लिए और स्पोर्ट्स के लिए फायदा हो और पाकिस्तान के लिए हम सब कुछ कर सकें, कोई नाम पैदा कर सकें। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आप चलते चलते ये भी बता दीजिए कि अब स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में ख़ास तौर से बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। अरशद नदीम ने एक कारनामा किया इतना बड़ा कि उससे बच्चों को जेवलिन थ्रो की तरफ तो या राग़िब वो कर पाएंगे। उसके अलावा शजर अब्बास भी हैं, उसके अलावा और भी एथलीट्स हैं। अब इस तरह के एथलीट्स का सिलसिला ये चलता रहे, इस हवाले से आपकी सजेशन क्या होगी? जी बिल्कुल, अरशद ने तो पाकिस्तान का नाम और हम सब का नाम सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जो अरशद ने किया है पाकिस्तान के लिए, जो गोल्ड मेडल लेकर आया है, और इसने एथलेटिक्स को भी एक अलग मुकाम पर ये ले गया है। और अरशद नदीम तो अब एक हीरा बन चुका है। तो असल तो बात ये है कि अब वो एक हीरा और एक स्टार बन चुका है। अब तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट मिलेगी और मिल रही है, और पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करेगी। बात तो ये है कि अरशद जैसे जो पीछे से हमारे बहुत सारे एथलीट्स आ रहे हैं, उनको स्टार बनाने या हीरा बनाने के लिए उनको अब सपोर्ट किस तरह मिलती है। क्योंकि देखिए, एक एलीट एथलीट बनने के बाद तो आपको पूरी दुनिया सपोर्ट करती है। बात तो ये है कि आपको एथलीट या स्टार बनने की जो जर्नी होती है, उस जर्नी में थ्रू आउट आपको कौन सपोर्ट करता है, किस तरीके से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, मॉरली सपोर्ट मिलती है, वो जो जर्नी होती है असल वो होती है। क्योंकि स्टार या हीरो बनने के बाद तो फिर सभी आपको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली अब हमें वो आने वाले एथलीट्स पे काम करना चाहिए जो पाकिस्तान लेवल पे तो आ चुके हैं, बट अब उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए उनको हर तरह से हम फैसिलिटेट करें, उनको हर तरह से सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया रोमा अल्ताफ, आपने वक्त निकाला। फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उसके अलावा कोच हैं। बहुत अच्छी बातें इन्होंने की। पीओए और पीएसबी के मामला भी हमने डिस्कस किए, और किस तरह से मज़ीद एथलीट्स हम पैदा कर सकते हैं, वो भी इनसे बात